तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इनका रेलवे फॉर्मेट में हमें कैसे बनाना है सेंट्रल लेवल का, अच्छे से आपको बताएंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि डीवी के समय साथियों आपको अगर ये बात जानकारी नहीं है तो प्रॉब्लम आपको हो सकता है। कितना मंथ पुराना या कितना साल पुराना, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप साइंस आपका कमज़ोर है तो डेली हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चैनल का नाम ही है साइंस बैच स्क्वायर। बहुत सारे साथियों क्लास आपका फ्री में हम दे रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी साइंस बैच स्टार्ट किए हैं जो कि फ्री आपका है, 1 जनवरी से हमने स्टार्ट किया था। आप अगर नहीं देखें तो जाके देखिए। कोशिका तक हमने खत्म कर दिया है, और आपका जैव प्रक्रम, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, है ना, ये सारा चीज़ हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पाचन तंत्र वगैरह खत्म कर दिया। तो ये सब आप जाके जरूर पढ़ें, पूरा आपको अच्छे से हमने पढ़ा रहा है। और इसका प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा पूरा क्लास, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए ताकि साइंस में आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। और एक बात आपको पता होगा कि ग्रुप डी में साथियों 30 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, और आपका एनटीपीसी के CBT 1 में 30 नंबर का और मेंस में 35 नंबर का पूछा जाता है। तो रीजनिंग का साथियों अच्छा खासा वेटेज है, तो आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है अगर सिलेक्शन लेना है। तो अगर आपने थ्योरी कहीं से भी कंप्लीट कर लिया रीजनिंग का पूरा चैप्टर, तो अब आपको जरूरत है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रश्न लगाने की, ठीक है ना। तो इस बुक में साथियों आपका रीजनिंग का चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रश्न दिया गया है। सॉल्व्ड पेपर यानी कि जितने भी प्रश्न है और उसका आपको सॉल्यूशन भी अच्छे से दिया गया है। जो आपको समझ नहीं आएगा वहाँ से आप देख भी सकते हैं। 1996 से अब तक जितने भी हुए टोटल 8700 प्लस क्वेश्चन साथ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रीजनिंग आपका इसको बनाने के बाद पूरा ठोस हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। तो रीजनिंग का प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, अच्छा स्कोर आप रीजनिंग में कर पाइएगा। तो इसको लेना कैसे साथियों, लेना आप कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ साथियों आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ये आपका क्या है, ओबीसी एनसीएल है। क्या है, ओबीसी एनसीएल, और ये रेलवे फॉर्मेट में है भारत सरकार का। ये आपका क्या है, रेलवे फॉर्मेट में भारत सरकार का। ये हम कहाँ से लिए हैं साथियों, ये जो आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो है उसमें साथियों रेलवे ने पहले ही इंक्लूड कर दिया इस चीज़ को। सिर्फ ओबीसी का ही नहीं, उसमें ईडब्ल्यूएस का भी किया है, आपका एससी एसटी का भी किया है, ओबीसी एनसीएल का तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आखिर ये बनेगा कैसे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत कम समय में आपको हम चीज़ें बता देंगे साथियों। देखिए आपको सबसे पहले इसको बनाने के लिए, क्योंकि यही आपका जो है डीवी समय में साथियों यही आपका लगेगा, ठीक है ना। और जो आप फॉर्म जब भरिएगा उसमें जो आपका वो सर्टिफिकेट बना के देगा, उस फॉर्म का सिर्फ आपको नंबर चाहिए। और जो एससी एसटी वाले हैं ना, एससी एसटी का साथियों क्या होता है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड होता है, क्योंकि उनको ट्रैवल पास मिलता है, आपको पता होगा। और ओबीसी वाले, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले का सिर्फ क्या है, जो सर्टिफिकेट आप बनेगा आपका सेंट्रल वाला, उसका सिर्फ नंबर आपको चाहिए। और वो नंबर ही साथियों इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट का, क्योंकि वही नंबर आपका डीवी केस में वो नंबर आपका खोजेगा, समझ गए ना। और आपका कितना पुराना होना चाहिए, तो कम से कम साथियों आपका जो है कम से कम 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। इतना आपको ध्यान रखना। या अगर आप न्यू बनवा लेते हैं तो और अच्छी बात है न्यू, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी का आपका क्या बोलते हैं एग्जाम भी इसका जल्दी ही दे देगा, क्योंकि एनटीपीसी का भी एग्जाम होगा, इसका भी जल्दी दे देगा। इस पर एक दिन चर्चा करेंगे। तो खैर मैं बोलता हूँ कैसे ये बनाया जाता है साथियों। ये जो आपका सबसे पहले क्या कीजिएगा, ब्लॉक लेवल पर जाति अनुवास बना लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि ब्लॉक लेवल पर आप जो है एनसीएल के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। क्या करिएगा, और एनसीएल के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और एनसीएल अगर आपका बन गया, एनसीएल बन गया, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस इसको भरना है यहाँ पर। इसको क्या करना है, यहाँ पर भरना। ओबीसी के लिए बता रहा हूँ मैं, इसको क्या करना है, भरना है यहाँ पर। भर के और यहाँ पर जो आपका जो ब्लॉक में जो जहाँ भी आपका ब्लॉक में एनसीएल बना है, अप्लाई किए थे जो, हालांकि आप साइबर कैफे से भी एनसीएल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको क्या है, जो ब्लॉक जाइएगा ना, तो वहाँ पर आपका सीओ जो आपका है, सीओ उसको ये क्या करेगा, यहाँ पर कुछ लिखेगा, यहाँ पर डेट वगैरह लिखेगा, वो अपना साइन वगैरह ये सब यहाँ पर करता है। लेकिन इस पहले इसको भरिएगा तब, वो इसको भरिएगा तब। और ये ऐसे नहीं कर देगा, वो देखेगा पहले ओबीसी एनसीएल दिखाओ जो आपका बना है, जो ऑनलाइन कीजिएगा वो बन के आएगा, और जो जातीय निवास है वो सब देखेगा। उसके बाद यहाँ पर साइन करेगा। ये कौन करेगा, सीओ करेगा। कौन करेगा, सीओ करेगा, सर्किल ऑफिसर जो ब्लॉक में रहता है। उसके बाद फिर आपको जो है, अभी ये अब नहीं बना आपका, अभी ये नहीं बना है, तो अब आपको जाना पड़ेगा एसडीएम के पास। कहाँ जाना पड़ेगा, एसडीएम या डीएम के पास। तो डीएम क्यों जाओगे भाई, डीएम तो डिस्ट्रिक्ट में होता है, एसडीएम के पास ही चले जाओ। एसडीएम आपका अनुमंडल में बैठ जाता है। एसडीएम पर आप फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका साथियों एसडीएम का मोहर लग जाएगा। यानी कि इस पर एसडीएम मोहर तभी लगाएगा जब ब्लॉक से आपका ये क्लियर होगा। ब्लॉक में यहाँ पर साइन सीओ करेगा, मोहर मारेगा। उसके बाद ही साथियों आपका अनुमंडल जाएंगे तो वहाँ पर आपका एसडीएम वगैरह का साइन मोहर बनेगा। बस एसडीएम का मोहर साइन हो गया, बस आपका हो गया। यही साथियों होगा आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट, बस और कुछ नहीं, ऐसे ही बनता है आपका, समझ गया ना। तो उम्मीद है समझ गए होंगे ओबीसी वाला। सेम प्रोसेस आपका ईडब्ल्यू, ये साथियों एससी एसटी का है। ये साथियों क्या था, एससी एसटी का, ठीक है ना। एससी एसटी का ये भी है, एससी एसटी का भी सेम प्रोसेस है। बस आप ब्लॉक लेवल पर जाते हैं, बना लीजिए। उसके बाद जो है आपका ये सिंपल क्या करेगा, ये आप इसको भर लेना है। अब तो एससी एसटी वाले को तो कुछ अलग से अप्लाई कर लेना है, ओबीसी वाले को एनसीएल अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपको क्या है साथियों,
ये आपको जब ब्लॉक लेवल पर जाते हैं ना बन जाएगा SC/ST का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम वगैरह फिल कर देना, जो भी है सब चीज़ में आप फिल करके यहाँ पर आपका प्लेस डेट जहाँ भी आपका घर है वो सब कर देना है, और सिग्नेचर वगैरह डिजिग्नेशन वगैरह सी आपका यहाँ पर कौन करेगा, ये आपका करेगा जो आपका ब्लॉक में CO वगैरह है वो सब कर देगा। उसके बाद इसी को लेकर आपको अनुमंडल चले जाना, अनुमंडल आपका मोहर मार देगा, साइन कर देगा, हो गया बस, यही आपका है। और सेम आपका है EWS का, EWS का मैं दिखा देता हूँ, ये आपका EWS का सेम इसका भी यही है, समझ गए ना, इसका भी आपका सेम यही, बस और ज़्यादा कोई साथियों प्रोसेस नहीं है। और जो चीज़ अभी आप दीजिएगा ना, जो सर्टिफिकेट नंबर आप फॉर्म भरने में भी दीजिएगा, वही सर्टिफिकेट नंबर साथियों आपका वहाँ DV के समय खोजेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा दीजिएगा, नहीं, वही आप खोजेगा। और बोल ही दिए कितना लोग पूछ रहा है स्टेट लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं भाई, आप जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट भारत सरकार का, आप स्टेट का क्यों दोगे, स्टेट का नहीं देना, समझ गए ना। और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में थोड़ा गलती हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप OBC बनाए, EWS बनाए, उसमें पिता का नाम गलती हो गया या कोई एक लेटर छूट गया है, तो इसके लिए आपको क्या है, इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं लेना है। इसके लिए आपको एफिडेविट, जब DV जाएंगे एफिडेविट के लिए वो बोलेगा तो एफिडेविट करवा लेना, 10-15 दिन का टाइम देता है, तो आपको दिक्कत नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा, 10-15 दिन में आपको ज्वाइनिंग दे देगा। लेकिन अभी आप क्यों गलती करोगे, ये बिल्कुल सही बनाइए भाई, सटीक तरीके से बनाइए, सही अच्छे से फॉर्म फिल करिए, गलती नहीं होगा, समझ गए ना, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। कुछ भी हो, आधार कार्ड भी हो, उसमें भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पिता का नाम गलती या कुछ भी है, तो आपको वो साथियों एकदम सही रखना, वर्ड बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने जो क्लास चल रहा है उसके साथ।